अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू मैथ विद जरिश मुगल। तो गाइस, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आई हूँ जिसमें आप लोग सेट्स के बारे में जानेंगे और उसके ऑपरेशंस जो सेट पर परफॉर्म किए जाते हैं। डिमॉर्गन लॉ को हम देखेंगे। हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ यूनियन और इंटरसेक्शंस की देखेंगे कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं जो यूनियन की हैं और कौन कौन सी हैं जो इंटरसेक्शन पे हैं। तो स्टूडेंट्स, आप लोग मेरे साथ इस वीडियो पर रहेगा एंड तक। और प्लीज़ अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि जो भी मेरी आने वाली न्यू अपडेट वीडियोस हैं वो आप तक पहुंच सकें। तो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज़ सेट्स। सेट्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स? आपने बहुत सुना होगा, ये नेचुरल नंबर का सेट है, ये होल नंबर का सेट है, ये इंटीजर्स का सेट है। तो बेसिकली सेट होता क्या है? एक्चुअली सेट जो है, इसकी जो मेन डेफिनेशन है, जो स्टैंडर्डाइज डेफिनेशन है जो वो है, सेट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। यानी इसमें जो है वेल डिफाइंड कलेक्शन होती है, कोई भी रेपिटेशन नहीं होती सेट्स में। स्टूडेंट्स, आप लोग याद रख लें कि स्टूडेंट्स में वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स होते हैं। ऑब्जेक्ट्स दैट कैन बी चेयर, टेबल, नंबर्स, एवरीथिंग यू कैन से ऑब्जेक्ट, वो इसमें इंक्लूड होंगे और इनको हम डिनोट करते हैं बाय कैपिटल लेटर्स। तो स्टूडेंट्स, ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आप लोगों ने जो भी सेट्स आप लोगों ने लेने हैं उनको हमेशा कैपिटल लेटर्स में आप लोगों ने डिनोट करना है। कभी भी आपने उनको स्मॉल लेटर्स में डिनोट नहीं करना। तो स्टूडेंट्स, आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी व्हाट इज सेट। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं एक जैसे कि सेट लिखती हूँ, सेट ऑफ ऑड नंबर्स। तो ऑड आपने ओ लिखना है, ऐसे ब्रैकेट्स लगानी है, ये कर्ली ब्रैकेट्स हैं, सेट्स के लिए हमेशा कर्ली ब्रैकेट्स यूज होती हैं। और ऑड नंबर्स कौन से हैं? 1, 3, 5। और आपने इसके आगे डॉट्स लगा देना है। इन डॉट्स का मतलब होता है कि ये सेट जो है वो कॉन्टिन्यू है, मीन्स के दुनिया में जो है जहाँ तक भी काउंटिंग है उसके अंदर जो है ऑड्स नंबर जो है इंक्लूड है। तो ये अनलिमिटेड है, इनफिनाइट है, तो इसलिए हम लोग ये डॉट्स लगाते हैं स्टूडेंट्स। और डॉट्स के आगे आपने कोई कोमा नहीं लगाना, पर डॉट से पहले आप लोगों ने कोमा लगाना है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमने देख लिया कि व्हाट इज सेट। तो जो ऑपरेशंस हैं सेट्स पे परफॉर्म होते हैं वो कौन कौन से ऑपरेशंस हैं, वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट ऑपरेशंस हैं? दैट आर यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस एंड कॉम्प्लीमेंट। स्टूडेंट्स देखिए, यूनियन ऑफ सेट्स जो है ये आप लोगों ने इसके बारे में बहुत सुना होगा। तो स्टूडेंट्स, ये देखिए यूनियन ऑफ सेट्स, इसको रिप्रेजेंट करते हैं यू से। एक्चुअली ये जो इसका स्टार्ट वाला लेटर है यू, इसी को ले लिया गया था, इसको इसके सिंबल को। तो स्टूडेंट्स, ये दरअसल इसमें बहुत परेशानी हुई थी जो मैथमेटिशियंस थे कि यूनियन को किससे रिप्रेजेंट किया जाए। तो उन्होंने जो इसका स्टार्ट वाला यू था इसको ले लिया यूनियन। और इंटरसेक्शन जो है, एक्चुअली जो यूनियन है उसका उल्ट होता है, उसका रिवर्स होता है, तो इसलिए उन्होंने उसको यू को उल्टा कर दिया तो वो इंटरसेक्शन बन गया। तो इस तरह यूनियन और इंटरसेक्शन जो है इनकी सिंबल्स डिफाइन हो गई। उसके बाद डिफरेंस ऑफ सेट्स, हम सेट्स जो है अगर फॉर एग्जांपल ए और बी टू सेट्स हैं तो उनका डिफरेंस कैसे फाइंड करते हैं? वो ये एक सिंबल है जिसको माइनस की सिंबल कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर किसी भी दो सेट्स का आपने डिफरेंस लेना हो तो ज़रूरी है कि दो सेट्स उसके लिए मौजूद हों। आप कभी भी एक सेट का डिफरेंस नहीं ले सकते। डिफरेंस के लिए कंपलसरी है कि आपके पास दो सेट्स मौजूद हों। जैसा कि यहाँ पर मैंने एक सेट ए ले लिया है और एक सेट बी ले लिया है स्टूडेंट्स। उसके बाद देखिए कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स। कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ सेट्स, इसमें नेसेसरी नहीं है कि आप लोग दो सेट्स लें। इसमें हमेशा जो है एक सेट जो है वो मस्ट है। मिनिमम जो सेट हम लोग लेते हैं वो एक ही सेट है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट, और इसकी सिंबल एक्चुअली ये डैश की तरह है। ये देखिए स्टूडेंट्स, कोई भी सेट है फॉर एग्जाम्पल ए, तो उसके ऊपर अगर मैं ऐसे डैश लगा दूँ तो ये दैट इज़ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, ये कॉम्प्लीमेंट को रिप्रेजेंट करता है। तो स्टूडेंट्स, इस तरह हमने देख लिया कि कॉम्प्लीमेंट्स जो है ना ये कैसे अप्लाई होते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये ऑपरेशंस हैं जो सेट्स पर अप्लाई होते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है कॉन्सेप्ट, जो अगर आप सेट्स के चैप्टर को पढ़ रहे हैं, सेट्स को रीड कर रहे हैं, तो ये कॉन्सेप्ट आपको ज़रूर आना चाहिए। दैट इज़ द डिमॉर्गन लॉ। स्टूडेंट्स, ये डिमॉर्गन्स लॉ जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये लॉन्ग में ज़रूर आएगा आपको पेपर में। ये देखिए स्टूडेंट्स, ये डिमॉर्गन लॉ को याद करने का बहुत आसान तरीका है। एक्चुअली आप लोगों ने एक साइड पे, आप लोगों ने हमेशा याद रखना है कि जब भी डिमॉर्गन लॉ लिखना है कि जो लेफ्ट हैंड साइड है उसमें आपने ब्रैकेट ले लेनी है और जो राइट हैंड साइड है उसमें आपने ब्रैकेट नहीं लेनी। लेफ्ट हैंड साइड में आपने हमेशा ब्रैकेट रखनी है। फॉर एग्जांपल, ये आपने डिमॉर्गन लॉ आप लिखने लगे हैं, आपने ऐसे ब्रैकेट्स लगा लेनी है और आपने यहाँ लिखना है एक दफ़ा ए यूनियन बी कर लें और एक दफ़ा ए इंटरसेक्शन बी कर लें। ठीक है स्टूडेंट्स, ये मैं आपको याद करने का तरीका बता रही हूँ कि आपने दो ब्रैकेट्स लगानी है, एक दफ़ा ए यूनियन बी, एक दफ़ा ए इंटरसेक्शन बी, और ऊपर कॉम्प्लीमेंट लगा देना है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखें यहाँ पर एक को कॉम्प्लीमेंट, ये जो कॉम्प्लीमेंट है ये अंदर हर जो वैल्यू है उस पर अप्लाई होगा। जब कॉम्प्लीमेंट ए पे अप्लाई होगा तो ए के ऊपर कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। जब ये कॉम्प्लीमेंट जो है यूनियन पे अप्लाई होगा तो यूनियन जो है ये इंटरसेक्शन में चेंज हो जाएगा। और जब ये कॉम्प्लीमेंट बी पे अप्लाई होगा तो ये कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरह जो है हमने ये जो फर्स्ट डिमॉर्गन लॉ है इसको हम लोगों ने सीख लिया कि इसको कैसे आपने याद करना है। बिल्कुल कोई रट्टा नहीं लगाना आपने।
आपने कॉन्सेप्ट से समझना है। और ये देखिए स्टूडेंट्स, इस पे जब ये कॉम्प्लीमेंट ये ए पर आएगा तो ए कॉम्प्लीमेंट, और ये जब कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन पे आएगा तो इसका साइन चेंज कर देगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये साइन आपने चेंज करना है, कॉम्प्लीमेंट एक्चुअली इसके साइन को चेंज कर देगा। उसके बाद कॉम्प्लीमेंट जो है बी पर आएगा तो बी कॉम्प्लीमेंट। तो ये देखिए मैंने बिल्कुल कोई मैंने रट्टा नहीं लगाया, मैंने सिंपली जो है मैंने आपको बताया दो ब्रैकेट्स लिखे, उनके ए यूनियन बी लिख दें, एक दफ़ा ए इंटरसेक्शन बी लिख दें, ऊपर कॉम्प्लीमेंट्स लगा दें और फिर इज इक्वल टू लगा के कॉम्प्लीमेंट्स को ऊपर अप्लाई कर दें। तो स्टूडेंट्स हमने देखा कि बहुत आसानी से हम लोग कॉम्प्लीमेंट के लॉ को याद कर सकते हैं। ये जो है एक्चुअली इसको डी मॉर्गन लॉ कहते हैं। तो एक्चुअली एक साइंटिस्ट था डी मॉर्गन, उसने ये लॉ जो है प्रेजेंट किया था। उसके बाद स्टूडेंट्स कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं यूनियन की और इंटरसेक्शन की जिनको देखना जो है बहुत ज़रूरी है। ये एमसीक्यूज़ में पूछी जा सकती हैं कि ये प्रॉपर्टी कौन सी होल्ड कर रही है इसमें। तो देखिए स्टूडेंट्स, कमोडेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन, एक्चुअली जो प्रॉपर्टी यूनियन पे अप्लाई होती है वही जो है इंटरसेक्शन पर भी ऑटोमेटिकली अप्लाई होती है, क्योंकि इंटरसेक्शन और जो यूनियन है एक दूसरे के रिवर्स हैं, एक दूसरे के उल्ट हैं, ठीक है, ऑपोजिट हैं एक दूसरे से। तो स्टूडेंट्स, कमोडेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन के मुताबिक अगर कोई दो सेट्स ए और बी हैं तो उनका अगर यूनियन लिया जाए तो वो इक्वल होता है बी यूनियन ए। यानी अगर ए यूनियन बी लिया जाए तो इक्वल है बी यूनियन ए। यानी आप अगर इनकी तरतीब चेंज कर दें, बी को पहले लिख दें, ए को बाद में लिख दें, तो वो फिर भी इक्वल होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये है कमोडेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर यूनियन। ठीक है स्टूडेंट्स, ये यूनियन के ओवर है। कमोडेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन, अब इंटरसेक्शन पर भी यही प्रॉपर्टी अप्लाई होती है कि अगर कोई दो सेट्स हैं ए और बी और उन पे हम लोगों ने कमोटेटिव प्रॉपर्टी लगानी है, तो आपने याद रखना है कि कमोटेटिव प्रॉपर्टी हमेशा दो सेट्स पर अप्लाई होती है, 3 पर एसोसिएटिव होती है और 2 पर कमोटेटिव होती है। ये जो है की पॉइंट है, आपने याद रखना है। देखिए जैसे यहाँ पर ये ए और बी ये दो सेट्स हैं और इनके दरमियान इंटरसेक्शन है, क्योंकि हम कमोटेटिव प्रॉपर्टी को इंटरसेक्शन को डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ ए इंटरसेक्शन बी है। अगर ए मैं इसकी तरतीब चेंज कर दूं, ए की जगह बी लिख दूं और बी की जगह ए। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने ये इसकी जगह ये लिख दिया है, ए की जगह बी, और मैंने बी की जगह लिख दिया है ए। तो स्टूडेंट्स ये भी इक्वल आएगा, इसको हम प्रूव भी कर सकते हैं और आप चाहे तो इसको प्रूव करके देख लें। तो ये कमोटेटिव प्रॉपर्टी हमने पढ़ ली यूनियन की और इंटरसेक्शन की कि ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। आप यहाँ पर जो है सेट्स के नेम चेंज कर सकते हैं, अगर आपके पास जो भी सेट्स अवेलेबल है उन पर ये प्रॉपर्टी होल्ड करेगी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन, अब हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन पे आते हैं। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एक्चुअली हमेशा आप चाहे सेट्स में देख लें, चाहे आप लोग और किसी भी नोटेशन में देख लें कि जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है वो हमेशा तीन चीज़ों पर अप्लाई होती है। उसमें 3 चीज़ें ज़रूर इन्वॉल्व होती हैं, 3 वेरिएबल्स या 3 सेट्स। जैसे कि हम लोग सेट्स पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर इसमें 3 सेट्स इन्वॉल्व होंगे। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन स्टूडेंट्स, इसके अकॉर्डिंग अगर आपके पास सारी यूनियन हो, ए यूनियन बी यूनियन सी। स्टूडेंट्स अगर मैं ये हटा दूँ, ये ब्रैकेट, ये देखिए मैंने ब्रैकेट हटा दिया। इसको याद करने का तरीका मैं आपको बताने लगी हूँ। ए यूनियन बी यूनियन सी, आपने पहले एक दफ़ा ब्रैकेट इधर लगानी है और जब आपने इक्वल के उस साइड पे ए यूनियन बी यूनियन सी लिखना है तो एक दफ़ा ब्रैकेट आपने ए को छोड़ के लगानी है। यानी एक दफ़ा आपने स्टार्ट में ब्रैकेट लगानी है, एक दफ़ा आपने लास्ट में लगानी है। तो इससे क्या चेंजिंग आएंगे स्टूडेंट्स, इससे ये चेंजिंग्स आएंगी कि ए यूनियन बी को आप पहले सॉल्व करेंगे और इसका जो आंसर आएगा उसका यूनियन आप सी के साथ ले लेंगे। और इसमें क्या चेंजेस आएंगी कि आप बी यूनियन सी पहले सॉल्व करेंगे और उसके बाद ए के साथ उसका यूनियन लेकर सॉल्व कर लेंगे। यानी जो ब्रैकेट होती है ये डिटरमाइन करती है कि आपने प्रायोरिटी किसको देनी है। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, प्रायोरिटी जो है ब्रैकेट की है, हमेशा आपने याद रखना है जहाँ भी ब्रैकेट होगी वो वाला ऑपरेशन सबसे पहले परफॉर्म होगा। जैसे कि यहाँ ए यूनियन बी है, इसको पहले हम सॉल्व करेंगे और फिर उसके बाद यूनियन सी के साथ लेंगे। तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन थी। इसी तरह एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन भी है स्टूडेंट्स, यानी सारे अगर इंटरसेक्शन हो, अगर 3 सेट्स हो ए बी सी और उनके दरमियान इंटरसेक्शन हो स्टूडेंट्स, तो आपने क्या करना है, एक दफ़ा ब्रैकेट्स जो हैं ए बी पर लगानी है, एक दफ़ा आपने बी सी पर लगा देनी है। सिंपल है, ये बिल्कुल आसान है कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। और मैंने आपको बताया कि ब्रैकेट जो है इससे पता चलता है कि हमने सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है, उसके अंदर चाहे जो भी ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है आपने उसको सॉल्व करना है। उसके बाद स्टूडेंट्स हम मूव करते हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। एक्चुअली आपने इसकी तरतीब याद रखनी है कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है, एक्चुअली इसके नाम से ही रिप्रेजेंट हो रहा है कि डिस्ट्रीब्यूटिव है, मतलब कुछ चीज़ डिवाइड हो रही है। तो यूनियन की ये प्रॉपर्टी है, इसका मतलब सबसे पहले जो है यूनियन आएगा। आपने देखना है कि ए यूनियन
ओवर इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन बी, पहले यूनियन लिखा हुआ है तो इस वजह से यहाँ पहले यूनियन आएगा और बाद में इंटरसेक्शन तो बाद में इंटरसेक्शन। तो अब देख लें स्टूडेंट्स, इसको सॉल्व कैसे करना है। अगर मैं यहाँ से इरेज कर दूँ तो मैं देखूँ कि इसको सॉल्व कैसे करना है। देखिए स्टूडेंट्स, ए यूनियन बी, एक्चुअली ए यूनियन बी पहले किससे मल्टीप्लाई होगा, बी से मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा ए यूनियन बी, ये ब्रैकेट आ जाएगी और ये इंटरसेक्शन का साइन ऐसे ही रहेगा और फिर ब्रैकेट आ जाएगी। अब ए यूनियन मल्टीप्लाई हो जाएगा सी से, ए यूनियन सी। तो स्टूडेंट्स इस तरह जो है हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को सॉल्व किया है कि अगर कोई भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, यानी पहले यूनियन फिर इंटरसेक्शन, और यहाँ पर देखें कि मैंने ए यूनियन बी, ए यूनियन सी और दरमियान में इंटरसेक्शन, यानी इसको मैंने डिवाइड कर दिया है। ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। अब सबसे पहले इंटरसेक्शन लिखा हुआ है तो आपने सबसे पहले इंटरसेक्शन लिख देना है। सबसे पहले कौन सी सिंबल यूज़ होगी, सबसे पहले इंटरसेक्शन की सिंबल यूज़ होगी, ओवर यूनियन, बाद में यूनियन की सिंबल यूज़ होगी। तो अगर 3 सेट्स हैं ए बी और सी, तो सबसे पहले उसमें क्या है, ऑफ इंटरसेक्शन, मतलब यहाँ इंटरसेक्शन आएगा पक्का है, ओवर यूनियन यानी यहाँ पर यूनियन आएगा। और अगर आप डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है तो लास्ट वाले पे आप लोग ब्रैकेट लगा लें और फिर इसको मल्टीप्लाई कर दिए, ए यूनियन को बी के साथ मल्टीप्लाई कर दिए, ए इंटरसेक्शन बी, और ए इंटरसेक्शन को सी के साथ मल्टीप्लाई करें तो ए इंटरसेक्शन सी। ठीक है स्टूडेंट्स, और दरमियान में आ जाएगा यूनियन। तो स्टूडेंट्स इस तरह हम लोगों ने सेट्स को देखा और देखा कि कौन से ऑपरेशंस हैं जो सेट्स पे परफॉर्म होते हैं। जो मेन ऑपरेशंस हैं वो 4 ऑपरेशंस हैं, यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस, कॉम्प्लीमेंट। और उसके बाद हमने देखा कि मॉर्गन्स लॉ क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है, मैंने इसके साइंटिस्ट के बारे में आपको बताया। फिर उसके बाद हमने देखा कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं जो यूनियन और इंटरसेक्शन पर होल्ड करती हैं। तो स्टूडेंट्स हम लोगों ने 3 प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं, कमोटेटिव, एसोसिएटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।